अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन हांडी। बिल्कुल इजी तरीके कार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारा चैनल के साथ आकर तक जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो साफ़ हमने पतीली ले ली है। अब इसके अंदर जो है हमने पानी वगैरह खुश कर लिया और उसके बाद जो हमने मसाले लिए उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया हमने 2 चम्मच जितना, और उसके बाद जो साबुत मसाला ले लिया। इसमें छोटी इलायची भी है, बड़ी भी है और काली मिर्चें वगैरह भी है, सब चीज़ें। उसके बाद हमने दही ले लिया 1 पाव जितना, और उसके बाद हमने मिल्क क्रीम ले ली है, जो आप कोई भी ले सकते हो, ये वाला पैकेट मिल जाएगा मार्केट में। उसके बाद जो हमने मसाला ले लिया है, जो इसके साथ हमने ग्राइंड कर देना है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, तो इसको हमने पीसना है इसके। और दूसरी हमने जो है हरा धनिया वगैरह थोड़ा सा ले लिया, या हम आखिर में ऐड करेंगे। और उसके बाद जो हमने चिकन ले लिया 1 किलो जितनी हमने चिकन ले लिया साफ़ धो के, और उसके बाद जो हमने मसाले लिए उसमें से काली वाली मिर्चें हैं तकरीबन 1 चम्मच जितनी, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जितनी हमने दूसरी सी पिसी हुई मिर्चें ले ली है। और इसके अंदर हमने लाल मिर्चें वगैरह नहीं ऐड करनी है, यही चीज़ें ऐड करनी है। ज़ीरा हो तो ज़ीरा पीस के ऐड कर दें। सबसे पहले हमने क्या करना है, पतीली का अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको जो हमने मसाला रखा हुआ है, जो हमने ग्राइंड करना है, इसको हमने सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो कर देना है, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल वो हो जाएगा तो उसको हमने निकाल देना है। फिर इसको हमने मशीन के अंदर ऐड करके पीस देना है। सारा मसाला हमने इसको अब निकाल देना है और इसको मशीन के ग्राइंडर मशीन के अंदर हमने इसको पीस देना है। और हमने जो ऑयल वगैरह था उसको, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने चिकन रखी हुई थी वो ऐड कर दिए। चिकन ऐड करने के बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको मिक्स में थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। साइड में से इसको गैस थोड़ा सा फुल करके इसको भून लेंगे और चम्मच चलाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर ये पकती रहेगी, तब तक हमने क्या करना है, जो हमारा मसाला था वो हमने साइड से पीस लेना है ग्राइंडर मशीन के अंदर। इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना। उसके बाद हमने जो देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से पक चुका है। इसके बाद जो हमने साबित मसाला रखा हुआ था वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। बड़ी इलायची है, छोटी है, और उसके बाद हमने 1 दाना लौंग का है, और उसके बाद काली मिर्चें हैं साबित वाली। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था, प्याज टमाटर वगैरह, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको साइड में से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो हमने इसमें बीच में ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया। उसके बाद जो हमने मसाले रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। नमक है, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, ये पिसी हुई मिर्चें जो रखी हुई थी वो हमने ऐड कर दी है। अब इसको हमने क्या करना है, सही से मिक्स करके पका देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने ढक्कन दे देना है, ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो दोस्तों इसका पानी देख सकते हो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। और उसके बाद जो हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद आप इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ें, ताकि चिकन ज़्यादा नहीं गल जाए। मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने पकाई है ऐसे आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह और भी अच्छी बनेगी। अब हमने दही को हल्की गैस में मिक्स कर दिया था। अब इसके ऊपर इसको ढक्कन दे देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। सेम में से मिक्स हो जाएगी, गैस को दरमियानी आंच पे रख देंगे। और उसके बाद देख सकते हो दोस्तों दही का भी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, जो हमने क्रीम रखी हुई थी अब इसके अंदर वो ऐड कर देनी है। मलाई की कोई भी कंपनी की हो वो इसके अंदर ऐड कर दें सामने से, और गैस को हल्का पे रखें, और उसके बाद इसको सामने से मिक्स कर लें। 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़्यादा नहीं पकाएं, उसका तला लग जाएगा। उसके बाद जो हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये कसूरी मेथी और जो इसके अंदर हमने धनिया वगैरह थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देना है। कसूरी मेथी के दाने अपने थोड़े से ले लेने हैं। तो बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है